मेरे लिए तो बहुत ही दुखद बात है कि हर जगह कुछ न कुछ ये शायद हमारा समाज ही इस तरह का है। श्री कृष्ण वल्लभ सहाय जब मुख्यमंत्री थे तो उनके पास जा करके स्वामी सहजानंद सरस्वती स्मारक भवन के नाम पर उन्होंने वो सरकार से एक ज़मीन की अलॉटमेंट करवाई थी, जो आप जिक्र किए कि पटना म्यूजियम के पीछे में है। स्वामी जी को जातिगत नेता भी बनाया गया है, जो कि हम समझते हैं हमेशा कि स्वामी जी को और उनके कद को सिर्फ एक जाति का नेता बना करके उनके कद को नीचा मतलब कि नीचा कर देने की बात हुए है मेरे हिसाब से। और क्योंकि किसान आंदोलन सिर्फ एक जाति के संस्था नहीं थी और उसमें सब लोग थे, और केवल वो बिहार में ही नहीं था, वो ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था, जिसमें इंदुलाल याग्निक से लेकर NG रंगा से लेके EMS नंबूदरीपाद से लेके जिनका भी नाम ले लीजिए सब लोग थे। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। आज हम बात करेंगे बिहार से जुड़े किसान आंदोलन की, बिहार की राजनीति की, सामाजिक व्यवस्था की, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कैलाश चंद्र झा हैं, जो अमेरिकी दूतावास में राजनीतिक सलाहकार रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत बिहारी कलम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर, हम किसान आंदोलन की बात करें तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम बहुत प्रमुखता से आता है और बिहार इसका केंद्र रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि स्वामी जी का जो योगदान रहा किसान जमींदारी उन्मूलन में, जो प्रथा चलाए, लोगों के बीच गए, थोड़ा सा स्वामी जी के बारे में आप बताएं। उनका जो सेवा आश्रम चला बिहार में विभिन्न जगहों पे, चूँकि आप बहुत नज़दीक से उस समय को देखे हैं, दशकों पूर्व आप बहुत गहराई से जानते हैं, तो लोग बहुत, समाज बहुत दूर है उनके सेवा आश्रम से या उनके कार्यों को लेकर। हाँ, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती को हम लोग मानते हैं कि किसान आंदोलन, संगठित किसान आंदोलन के वो प्रणेता रहे हैं। किसान आंदोलन उसके पहले भी हुआ है, लेकिन ये शब्द है संगठित किसान आंदोलन, और ये 30 के दशक में और 40 के दशक में बिहार और भारत सारे जगहों में हुआ और सब लोग उसमें शरीक थे। बिहार में सबसे मजबूत रहा, और उन दिनों में जहाँ जहाँ भी किसान सत्याग्रह हुए वो ज़मींदारों के खिलाफ, और कई जगह जिसको कि हम लोग बकास्त संघर्ष के नाम से भी जानते हैं, तो उसकी सबसे पहले शुरुआत बकास्त संघर्ष की शहबाजपुर एक गांव है, बेलागंज थाना में पड़ता है, उसके पास जहानाबाद के आगे तो शहबाजपुर में, और वो उसके नेता थे उस समय में पंडित यदुनंदन शर्मा। और यदुनंदन शर्मा और स्वामी जी का संबंध एक तरह से यदुनंदन शर्मा स्वामी जी के दाहिने हाथ थे और जीवन के अंत तक वो साथ रहे। और यदुनंदन शर्मा मझियावा के थे और उन्होंने एक नियामतपुर आश्रम की स्थापना की, जो बेलागंज थाने में ही है। और ये आप पूछ रहे थे कि कहाँ कहाँ ये आश्रम किस तरह से स्थापित हुआ, तो वो यदुनंदन शर्मा ने स्थापित किया, और स्वामी जी खुद भी बिहटा में श्री सीताराम आश्रम की स्थापना की, जो 1927 में हुई। इसी तरह से लखीसराय में चितरंजन आश्रम की स्थापना हुई, जो कारजानंद शर्मा उसमें थे, और बरहिया टाल का संघर्ष को उन्होंने नेतृत्व दिया था। इसी तरह से आश्रम में चलें तो एक मंगन आश्रम है लहेड़ी आश्रय दरभंगा में, जिसे पंडित रामानंद मिश्र ने स्थापित किया। और तो हर जगह
जो किसान नेता थे वगैरह, एक तरह से हो सकता है उस समय में हो कि एक आश्रम की स्थापना हो जहाँ से ये लड़ाई लड़ी जाएगी और जहाँ पर किसान सेवकों को क्लास लिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, ये सब होते हुए। और जब हम लहेरियासराय की तरफ बढ़े हैं तो वो दरभंगा राज का ये जमींदारी था उस इलाके में। तो हर जगह की स्थापना होगी। अब तो लोग जानते भी नहीं हैं। और उस समय में एक मिक्सचर ये इस तरह का भी था कि चूँकि कि किसान सभा का जन्म जो है सो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए हुआ था, तो कई जगह आश्रम जो है सो वो कांग्रेस और किसान सभा के लोगों और नेता के मिले जुले प्रयास से बना था। तो कई जगह उसका नाम कांग्रेस आश्रम भी रहा है। ऐसा जब सेवा आश्रम की बात हो रही है तो एक सेवा आश्रम मुझे जहाँ तक दिखा है, सुनने में आया है, पटना में पटना संग्रहालय के पास में स्वामी जी के नाम पे सेवा आश्रम है। उसका मतलब कैसे क्या रहा है शुरू से? ये मैं आपको बतलाऊं कि जब हम पहले आश्रमों की बात कर रहे थे तो वो आश्रम सब 1930 के और 20 के और 40 के दशक में बने थे। और जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो तो स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता मिल गई उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती के गुरु भाई थे एक स्वामी शिवानंद सरस्वती। क्योंकि स्वामी जी सहजानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं कि वो उनके वो बहुआयामी व्यक्तित्व के आदमी थे, जिससे उनपे एक कहते हैं उसको कॉम्प्लेक्सिटीज, तो वो था उनके साथ। तो वो सबसे पहले तो 10 नामी दंडी सन्यासी थे। तो उस परंपरा में जो लोग स्वामी थे वो उनके गुरु भाई भी होते थे और उस परंपरा के लोग भी उनके साथ थे। तो उसी परंपरा में ये स्वामी शिवानंद सरस्वती रहे थे। और शिवानंद सरस्वती तो जब हमको जहाँ तक पता है उन्होंने जो बताया, मैं और वॉल्टर हाउजर उनसे मिलते थे। वो श्री कृष्ण वल्लभ सहाय जब मुख्यमंत्री थे तो उनके पास जा कर के स्वामी सहजानंद सरस्वती स्मारक भवन के नाम पर उन्होंने वो सरकार से एक ज़मीन की अलॉटमेंट करवाई थी, जो आप जिक्र किए कि पटना म्यूजियम के पीछे में है। ये सही है। और वहीं पे स्वामी शिवानंद सरस्वती ने एक योगा करने का एक जगह बनाया था जिसमें एक कमरा सा था ईंट को जोड़ के ऐसे ही रखा हुआ। तो हम और वॉल्टर हाउजर उनसे वहीं पर मिलते थे और वो रहते थे। एक परिवार था पटना रिजर्व बैंक के पीछे में, एक तरह से IMA हॉल के बगल से रास्ता जाता है, उसी में रहते थे एक परिवार के साथ। तो हम और वॉल्टर हाउजर स्वामी शिवानंद सरस्वती से वहाँ भी मिलते थे। वो 90 वर्ष से ऊपर के हो चुके थे। तो ये जो पटना म्यूजियम के पीछे का जो स्वामी सहजानंद सरस्वती स्मारक भवन का जो वो ज़मीन और वो क्रिएशन जो है एक्चुअली में स्वामी शिवानंद सरस्वती का किया हुआ है। और ये हो सकता है कि 60 के दशक में हुआ हो जब कृष्ण वल्लभ सहाय मुख्यमंत्री थे यहाँ के। अब सुनने में जैसा आता है कि उस पर राजनीतिज्ञों का, नेताओं का कब्जा है। वो तो जहाँ जहाँ भी इस तरह की संस्थाएं होती हैं और जहाँ जहाँ भी इस तरह के आश्रम होते हैं या होता है, उसमें ये हमारी ये दुखद मेरे लिए तो बहुत ही दुखद बात है कि हर जगह कुछ न कुछ ये शायद हमारा समाज ही इस तरह का है कि उसको लोग पॉलिटिक्स में लाते हैं, उसको कैप्चर करने का, प्लेटफॉर्म बनाने का और इन सब चीज़ों का वो लोग क्योंकि करते हैं। समाज का उससे कोई प्रभाव दिख नहीं रहा है, जिस दृष्टि से उसको मतलब बनाया गया था, किसानों को सेवाश्रम के माध्यम से, योगा के माध्यम से लोगों को कुछ
किया जाए, बदलाव समाज में विकास किया जाए, लेकिन अब कब्जा होने का उससे कोई प्रभाव समाज में नहीं दिख रहा है उससे। नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ये सिर्फ पटना के उस जगह की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम तो नियामतपुर आश्रम में भी देख रहे हैं, आज के दिनों में श्री सीताराम आश्रम बिहटा का जीर्णोद्धार भी हुआ है, जिसमें कि डॉक्टर सत्यजीत सिंह भी इन्वॉल्व रहे हैं, और सारी सामग्रियां अमेरिका से वॉल्टर हाउजर के पास जो सुरक्षित थी वो वापस भी लाई गई। लेकिन हम कोई समाज को उसमें इंडिविजुअल्स इंटरेस्टेड हो तो दिखता है कहीं कहीं पे, जैसे नियामतपुर आश्रम में दिखता है, लेकिन उससे फिर आगे बात अगर हम देख नहीं रहे हैं आज के दिनों में कि समाज उससे प्रभावित हो और कुछ उस ओर, ऐसा शायद आज के दिन में सोच नहीं है, और लोग भी वैसे शायद नहीं हो। स्वामी जी को लेकर सभी नेता, सभी पार्टी जयंती वगैरह मनाते रहते हैं, लेकिन स्वामी जी के जो सेवा आश्रम बनाए गए समाज के उत्थान के लिए, किसानों को लेकर, उन पर सबका कब्जा होता जा रहा है, तो फिर समाज में बदलाव कैसे होगा? जिस तरह की बात करें कि जन्मदिन और मृत्यु दिन ये सब मनाने की बात होती है, तो वो तो फिर होने लगता है कि राजनीति में लोग देखने लगते हैं उसको, एक तरह से उसको हम कहते हैं वोट पॉलिटिक्स। एक स्वामी जी को जातिगत नेता भी बनाया गया है, जो कि हम समझते हैं हमेशा कि स्वामी जी को और उनके कद को सिर्फ एक जाति का नेता बना करके उनके कद को नीचा, मतलब कि नीचा कर देने की बात हुए है मेरे हिसाब से। और क्योंकि किसान आंदोलन सिर्फ एक जाति के संस्था नहीं थी, और उसमें सब लोग थे, और केवल वो बिहार में ही नहीं था, वो ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था, जिसमें इंदुलाल याग्निक से लेकर NG रंगा से लेके EMS नंबूदरीपाद से लेके जिनका भी नाम ले लीजिए, सब लोग थे। और काफ़ी दिनों तक जवाहरलाल नेहरू का भी, क्योंकि CSP का कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उसमें था हस्तक्षेप, तो जिससे कि जवाहरलाल नेहरू से लेके कई लोग, सुभाष चंद्र बोस से लेके सब लोग उसके हिमायती थे। और राजनीति में जो डिफरेंस होता है वो था, लेकिन कि किसान सभा का वर्चस्व ज़्यादा ना हो जाए कांग्रेस से ऊपर, तो ये सब तरह की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। लेकिन ये तो ऑल इंडिया किसान सभा था, और सब पूरे भारत के में शाखाएं थी, और पूरे भारत के लोग इसमें शरीक थे। किसानों को लेकर बहुत दशकों से लड़ाई होती आया है, और आज भी किसानों को लेकर राजनीति होती है, आंदोलन होता है, दूसरे प्रदेशों में भी किसानों को लेकर आंदोलन हो रहा है। आप बिहार के और देश के किसानों को कैसे देख रहे हैं? किसानों को लेकर वर्तमान समय में क्या परिस्थिति है? राजनीतिक लोग कैसे इसको देखते हैं? मतलब क्या किसान सही में अपने व्यवस्था को लेकर सही से हैं? मैं बताऊं कि मैं राजनीति का आदमी नहीं हूं, और ये सब जो ठीक है, सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और एकेडमिक डिस्कशन हम कर रहे हैं, उसका हम उत्तर दे रहे हैं। लेकिन जो आज के दिनों में जो इश्यूज़ हैं, कई हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल ज़्यादा और एकेडमिक ज़्यादा कंसंट्रेशन है मेरा, लेकिन जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो आज की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, जिससे कि हम उस पर हम ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरी इन्वॉल्वमेंट जो है सो एक तरह से हिस्टोरिकली और एकेडमिकली है। अगर आप राजनीतिक सलाहकार रहे हैं, अगर बिहार की बात करें, पूरी व्यवस्था को, अगर राजनीति से हट के बात करें, क्योंकि राजनीति से तो सब व्यवस्था जुड़ा हुआ है पूरे बिहार देश का, बिहार को कैसे देख रहे हैं? बिहार का व्यवस्था लगातार गड़बड़ा रहा है, सरकार पे भी प्रश्न उठ रहे हैं। मैं राजनीतिक सलाहकार रहा हूँ, वो मेरा काम था, और मैं बहुत ही सेंसिटिव स्टेट को हैंडल किया है मैंने।
पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर को मैंने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के बिहाफ पे और अमेरिकन एम्बेसी के बिहाफ पे 25 साल हमने फॉलो किया है 1987 से 2012 तक, मेरे रिटायरमेंट तक। तो वो था ही। और नेशनल पॉलिटिक्स को भी बिहार में देखिए ना कि हम 40-42 साल दिल्ली में रहने के बाद हम पटना वापस आए हुए हैं और पटना में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब कमिटमेंट होता है ना तो उसके साथ पैशन आता है। उसके लिए वो लोग ये नहीं देखता है कि कि राजनीति या, तो वो मेरा कमिटमेंट बिहार के प्रति है, मेरा पैशन उससे बनता है, चाहे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती हो या उसको कहते हैं हम कि हेरिटेज। मेरा जो बहुत एक अहम, जो बहुत क्लोज हमसे सब्जेक्ट है वो है हेरिटेज प्रिजर्वेशन, डॉक्यूमेंट्स का प्रिजर्वेशन। मेरा चाहे वो पंजी का प्रिजर्वेशन हो जो मैथिल ब्राह्मण और कर्ण कायस्थ का है, चाहे वो मधुबनी पेंटिंग्स की बात। आज के दिन में आप मधुबनी पेंटिंग्स को पटना के हर दीवार पे देखें, लेकिन मेरा इन्वॉल्वमेंट उसमें 70s, 80s, 90s उन दशकों में रहा है जब पटना में पेंटिंग्स कहीं मिलता भी नहीं था। क्योंकि मेरा गांव रांटी है और रांटी कहने से हम कहते हैं कि मेरा गांव मेरे लोग। तो मेरा इन्वॉल्वमेंट इन सब चीज़ों में बहुत दूसरे तरह से रहा है। चाहे वो आचार्य शिव पूजन सहाय की उन्मास में जो लाइब्रेरी बागेश्वरी पुस्तकालय थी उसका प्रिजर्वेशन का इशू हो, ये सब में मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा। इवन गवर्नमेंट प्रेस गुलजार बाग, बहुत लोग गुलजार बाग गवर्नमेंट प्रेस में आज तक गए भी नहीं होंगे, लेकिन मैंने वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें देखी, निकाली जो उदाहरण, अब ये तो लंबा हो जाएगा, लेकिन हमने जॉर्ज ग्रेयर्सन की उस समय में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का वॉल्यूम्स वहाँ देखा, और और बहुत सारी रेयर थी ये थी खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की 33 वॉल्यूम वहाँ से प्रिंट हुआ था बंगाल गवर्नमेंट प्रेस से, जो बाद में बिहार एंड उड़ीसा और फिर बाद में बिहार। इसी तरह से इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका का पब्लिकेशंस हुआ। तो ये सब को हमने वहाँ से निकाला है और वर्ल्ड के बीच में रखा है। तो मेरा जो हम कहेंगे कि मेरा जो एंगल है ये बहुत डिफरेंट है, इसलिए हम उन सब चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। काम करना है, हेरिटेज इशूज़ हैं, हेरिटेज इनको प्रिजर्व करना है। उसी में आज के दिन में ये स्वामी सहजानंद सरस्वती सीताराम आश्रम भी आता है और उसी से ये सब कनेक्टेड है। बाकी तो जो राजनीति है उससे हमको कोई सरोकार नहीं है दूर दूर तक। तो कैलाश चंद्र झा थे, आप इनको सुन रहे थे। अगर आपके मन में भी कोई विचार हो तो कमेंट में जरूर बताएं। बिहारी कलम को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। तब